हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेन जॉनसन के फेमस पोएम सॉन्ग टू सीलिया, जिसका दूसरा नाम है ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, इस सॉन्ग की एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूँ। ये एक 16 लाइन आयम्बिक पोएम है जो कि 4 क्वार्टाइन में लिखी गई है। तो ये जो पोयम है, बेन जॉनसन ने सीलिया को 3 सॉन्ग लिखे थे जो कि सब के सब उनके पोएट्री कलेक्शन द फॉरेस्ट में कलेक्टेड हैं। और ये जो बाकी 2 सॉन्ग है, कम माई सीलिया, किस मी स्वीट, ये जो दोनों हैं ये बेन जॉनसन के प्ले वॉलपोन में अपीयर हुए थे। ये जो सॉन्ग है सॉन्ग टू सीलिया, इसमें बेन जॉनसन ने ग्रीक राइटर फिलोस्टेरस के जो प्रोज हैं उनके 5 डिफरेंट पैसेज को रिवर्क कर प्रेजेंट किया है। इस पोएम का फर्स्ट जो हाफ है वो एक लवर की प्लेज के बारे में है। ट्रेडिशनली जब वेस्ट के अंदर कोई लवर अपनी गर्लफ्रेंड को एक पैग देता है, एक ड्रिंक देता है, तो वो वहां पर एक प्लेज लेता है। यहां पर जो पोइट है वो उससे कुछ और ही रिक्वेस्ट करता है। अब देखिए क्या करता है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज। ये जो फर्स्ट लाइंस है ये एक तरह का मेटाफर है। यहां पर जो मेन बात वो प्लेज की आपको याद रखनी है। मैं आपको इस पोएम का कुछ और बैकग्राउंड बताता हूं। ये पोएम एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसने सीलिया को एक लेटर लिखकर ये समझाने की कोशिश की थी, ये मनाने की, समझाने की कोशिश की थी कि हम दोनों का आपस में एक संबंध है। तो ये पोएम जो ट्रेडिशनल लव फॉलिंग पोएम है, प्यार के बारे में गिरने में, प्यार में पड़ने के बारे में एक पोएम है। नरेटर एक ऐसा व्यक्ति है जो सीलिया को प्यार करता है और वो उसे ये बात प्रूफ करना चाहता है कि हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं। तो जो इसकी स्टार्टिंग की पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में स्पीकर अपनी प्रेमिका से एक प्रार्थना करता है। वो उससे ये प्रार्थना करता है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज। वो उससे ये प्रार्थना करता है, ये स्टार्टिंग की मेटाफर लाइन है कि वो उस पर अपनी प्यार भरी नजरें डाले, यानी कि वो उस पर अपनी प्यार भरी नजरें डालकर अपने प्यार का इजहार करे। एंड आई विल प्लेज विद माइन, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। यहां पर वो बात करता है प्लेज की। एक प्लिया है, एक प्रार्थना है जो असर्टिव है। वो कहता है कि वो अपने प्यार का एक्नॉलेजमेंट अपनी आंखों से करे, ना कि ड्रिंक से करे। वो कहता है और इसके बाद कहता है, और लीव अ किस बट इन द कप। अब यहां पर जो पोइट है वो फिर से एक वो मतलब वही है, एक प्लेज, एक किस। वो कहता है कि अगर आप मेरे इस ड्रिंक को टच करते हैं, आप अपने होठों से छू लेते हैं, कप में किस छोड़ देते हैं, तो उसे किसी वाइन की जरूरत नहीं है। आई विल नॉट लुक फॉर वाइन, तब मैं किसी वाइन के बारे में नहीं सोचूंगा। क्योंकि वो कहता है कि फिर उसको वो इतना ज्यादा उसको प्यार करता है कि खुश रहने के लिए उसे कोई ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। द थ्रस्ट, यहां पर थ्रस्ट पर पर्सोनिफिकेशन है। वो कहता है, द थ्रस्ट दैट फ्रॉम द सोल डोथ आस्क अ ड्रिंक डिवाइन। वो कहता है ये जो उसकी प्यास है वो आत्मा से निकली है और इसे किसी डिवाइन ड्रिंक की जरूरत है। उसकी हर एक आत्मा को भगवान का प्रेम और नेक्टर अमृत चाहिए। पर वो कहता है, बट माइट आई ऑफ जोव्स नेक्टर सब। देखिए यहां पर जो ये जोव है ना, ये जुपिटर का ही दूसरा रूप है। यानी कि यहां पर अब एक रोमन सिंबोलिज्म है, एक एल्यूजन है जोव का।
जुपिटर रोमन्स का सुप्रीम गॉड था। वो कहता है कि अगर मुझे जोव का नेक्टर भी, जोव का अमृत भी मिल जाए, आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन, तब भी मैं उसे तुम्हारे प्रेम के बदले में उसको चेंज नहीं करूंगा। और यहीं पर हमारा ऑक्टेव जो है एंड होता है। इसके बाद वो कहता है कि आई सेंट दी लेट अ रोजी रेथ, वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक गुलाब के फूलों की माला भेजी थी। नॉट सो मच ऑनरिंग दी एज गिविंग इट अ होप दैट देयर इट कुड नॉट विदर्ड बी। वो कहता है कि मैंने ये माला आपके सम्मान में नहीं भेजी थी, ना ही मैं आपको अपना सम्मान दिखाना चाहता था। मैंने तो ये माला सिर्फ एक उम्मीद में भेजी थी कि वहां जाकर ये माला कभी भी नहीं मुरझाएगी। एक हाइपरबल है, अतिशयोक्ति है, उसने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि जो चीज उसकी प्रेमिका के पास जाएगी वो कभी भी नहीं मुरझाएगी। वो यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहता है कि उसका प्यार जीवित रहे। फूल तो कभी, क्योंकि वो कहता है कि जब वो कहता है ना फूल कभी भी नहीं मुरझाएंगे, तो यहाँ पर वो अपने प्यार की बात कर रहा है, अपने प्रेम की बात कर रहा है। बट दाऊ देयर ओन डिडस्ट ओनली ब्रेथ एंड सेंट्स इट बैक टू मी। पर प्रेमी का जो है, सीलिया है, उसने क्या किया, उस माला को सिर्फ अपनी सांसों की खुशबू से भरकर भेज दिया। सीलिया ने इस माला में अपनी ब्यूटी, अपना चार्म भरकर भेज दिया। वो कहता है सिंस व्हेन इट ग्रोस एंड स्मेल्स आई स्वेयर नॉट ऑफ इटसेल्फ बट दी। यहां पर वो कहता है कि जो ये फूलों में उसने अपनी खुशबू डालकर भेज दी, तो ये बात ये साबित करना चाहती है कि ठीक है हम लोग साथ में नहीं हैं, लेकिन अब हमारा प्यार कभी भी नहीं मरेगा। स्पीकर उसके बारे में बहुत बड़ी बात सोच रहा है कि जब उसने किसी चीज पर अपनी खुशबू डाल दी, अपनी सांसों की खुशबू डाल दी, तो वो चीज हमेशा उसकी तरह खुशबू देगी। ये बात ये साबित करती है कि स्पीकर सीलिया को बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो फूलों से भी उसके जिस्म की खुशबू ले सकता है। ये जो फूलों की माला है, उसके चार्म, सीलिया के चार्म, सीलिया की ब्यूटी, सीलिया की स्वीटनेस की खुशबू देती है। ये जो गुलाब के फूलों की माला है ना, इसमें सीलिया, गुलाब के फूलों से कोई खुशबू नहीं आती है, पर पोइट इसे अपने दिमाग से महसूस कर रहा है। और ये बात एक सच्चा प्रेमी ही महसूस करता है, क्योंकि ये जो खुशबू होगी ये दिमागी होगी, ये खुशबू काल्पनिक होगी। वो कहता है ना कि जब ये फूल बढ़ते हैं और खुशबू आती है, आई स्वेयर, मुझे इसमें से गुलाब के फूलों की नहीं बल्कि तेरी खुशबू आती है। अब हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। तो देखिए राइम स्कीम में ए बी सी बी, ए बी सी बी, और सेकंड फर्स्ट ऑक्टेव में देखिए डी ई एफ, ई ई ई एफ ई। ये हुई इसकी राइम स्कीम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए इसमें जो है ना आईज है, ये आईज एक मेटाफर है, क्योंकि आंखें कुछ ऐसा बताती हैं जो आत्मा को नशीला कर देता है। अगर हम बात करते हैं थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट जो यहां पर है वो पर्सोनिफिकेशन है। जोव और नेक्टर्स कप, ये जो दो हैं ये एल्यूजन है। जोव भी एल्यूजन है और नेक्टर कप भी एल्यूजन है। जो रोजी रेथ है, फूलों की माला है, ये मेटिनमी है। फूलों की माला इट कुड नॉट विदर्ड बी, ये जो फूलों की माला है कभी नहीं मुरझाएगी, ये एक हाइपरबल है। और लास्ट जो दो लाइनें हैं ये एक पैराडॉक्स है, क्योंकि गुलाब के फूलों से प्रेमिका की जैसी खुशबू नहीं आती है, पर पोइट इसे अपने दिमाग से महसूस करता है, जो एक सच्चा प्रेमी ही महसूस करता है। तो आई होप फ्रेंड्स मैं इस पोएम के साथ जस्टिफाई कर पाया हूंगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो इस ट्रू पोएटिक एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।